अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग योगी और मोदी को बिहार में एंट्री करते समय में दिखा देंगे कि हमारे मौर्यवंश में के सीने में कुर्सी से सत्ता से मतलब नहीं, हमारे मौर्यवंश के सीने में, कोयरी के वंश के सीने में, SC ST OBC के सीने में हमारी घर की बेटियां हमारे इज्जत से बढ़कर के होती है। और जब हमारे इज्जत पर जाने के बाद और उसके बाद कोयरी है इसलिए आप कैंडल मार्च करने आए हैं, अगर कोयरी नहीं रहता तो? पहले मैं कोयरी हूँ, खाटी कोयरी, इसलिए बिहार के सासाराम के रहने वाली स्नेहा बिहार से वाराणसी में पढ़ाई करने के लिए जाती है और वहां पर रह करके पढ़ाई कर रही थी। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन हमारे देश के दरिंदों ने उसके साथ इतना गलत किया जिसके बारे में कह नहीं सकते हैं। आज पटना के कारगिल चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। जरा सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक बेटी के साथ घिनौना हरकत होता है और उसके साथ दुष्कर्म होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां की प्रशासन उस बेटी की लाश घर तक नहीं आने देती है, उसकी डेड बॉडी घर नहीं पहुंचता है। उसकी मां का बयान हमने लिया है, आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो मां बिलक बिलक के रो रही है और अपनी जो है सारी दुख दर्द सुना रही है। जरा सोचिए कि क्या कुछ हो रहा है। आज पटना के कारगिल चौक पर उसी के न्याय के लिए शांतिपूर्व कैंडल मार्च निकाला गया था। और देखिए पटना के लोग हैं, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा भी हैं और यहाँ पर के समाज सेवी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। पटना के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सबसे बातचीत करेंगे। और क्या इसी तरीके से हमारे देश में बेटियों के साथ अत्याचार होते रहेगा? आखिर कब तक ये चलते रहेगा? जिस तरीके से हाथरस कांड में बेटी को जला दिया गया था पेट्रोल छींट करके, ठीक उसी तरीके से स्नेहा के साथ भी हुआ है। कारगिल चौक पर कैंडल मार्च हुआ है। सबसे पहले हम पूर्व मंत्री नागमणि कुशवाहा से बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। इस तरीके से देश में बेटी के साथ हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जिस तरह से स्नेहा कुशवाहा का बलात्कार किया गया और उसकी हत्या किया गया और उसके माँ बाप को भी डेड बॉडी सुदूर नहीं किया गया, साथ छिपाने के लिए उसको तुरंत यूपी सरकार ने जलवा दिया। और यूपी के डिप्टी CM और बिहार के डिप्टी CM खास करके सम्राट चौधरी चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि कोयरी समाज का जहाँ पसीना बहेगा वहाँ खून का कतरा कतरा बहेगा। और इतना दिन दहाड़े हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, इतना जघन घटना हुआ, कहाँ है सम्राट चौधरी? ऐसे लोग सिर्फ भाषण देने के लिए आए हैं। कोयरी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कोयरी है इसलिए आप कैंडल मार्च करने आए हैं, अगर कोयरी नहीं रहता तो? पहले मैं कोयरी हूँ, खाटी कोयरी, इसलिए अब मुंहतोड़ ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे। कोई भी धरती पर जन्म लेता है तो उसका अंतिम संस्कार उसके गांव समाज उसके घर में होता है। लेकिन जरा सोचिए कि बिहार की स्नेहा कुशवाहा, ये इसके साथ इतना गलत हुआ जिसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। पुलिस तो ऐसा की जिसके बारे में बोल नहीं सकते हैं। लड़की का जो है अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ, इनके परिजनों से अच्छे तरीके से मिलने नहीं दिया गया। जरा सोचिए कैसा हमारा देश के शासन व्यवस्था है। क्या कुछ करना चाहेंगे भैया? बिहार की स्नेहा कुशवाहा के लिए हम लोग आज कैंडल मार्च किए और आक्रोश व्यक्त किए कि बिहार के अस्मिता के बारे में बोलना है कि बिहार की बेटी के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। बिहार की बेटी को या पूरे भारत की वर्ष की बेटी के पढ़ाई के लिए मैंने गार्जियन बाहर भेजने के लिए, ऐसा घटना के चलते भेजने के लिए 10 बार सोचेगा। वहाँ की सरकार इतनी मजबूत सरकार बोलती है, सुशासन की सरकार है। योगी जी का हम लोग किसी के कोई पार्टी विरोध नहीं, व्यक्ति विशेष विरोध नहीं, लेकिन वहाँ की ये जो घटना है उस घटना का SIT का गठन करके इस घटना की जांच की जाए। दोषी व्यक्तियों, थाना प्रभारी और VP पुलिस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाए और इनके गार्जियन को लाश नहीं जलाने दिया गया, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। यो वहाँ का पुलिस प्रशासन बिहारी करके हमारे पूरे बिहार की बेटी
बिहार के जनमानस का अपमान किया है, जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से आप मीडिया बंधु के माध्यम से विरोध करते हैं, हमारा समाज विरोध करता है। यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, जिस प्रकार से हो उस प्रकार से जारी रहेगा। अगर स्नेहा को न्याय नहीं मिलता है तो ध्रुव प्रताप क्या कुछ करेंगे? टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसे घी बुबैन प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, योगी मोदी ऐसा होगा जब कभी नहीं जैसा होगा। अगर हमारे बेटी को, हमारे बेटी के साथ अगर अन्याय हो गया जो होना था, अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग योगी और मोदी को बिहार में एंट्री करते समय में दिखा देंगे कि हमारे मोरवंश में के सीने में कुर्सी से सत्ता से मतलब नहीं, हमारे मोरवंश के सीने में, कोयरी के वंश के सीने में, SC ST OBC के सीने में हमारी घर की बेटियां हमारे इज्जत से बढ़कर के होती है। और जब हमारे इज्जत पर जाने के बाद और उसके बाद अगर यहीं अगर निर्भया होती, किसी खास व्यक्ति के घर की होती, खास जाति की होती, तो भी पूरे देश में जो है भाजपा वाले नरंगी खटमल नंगा होकर के चिल्लाते। लेकिन आज ये कोयरी होने का सजा मिला है और वहाँ के SHO को, वहाँ के कलेक्टर को, वहाँ के SP को हम तत्काल सस्पेंड करने का मांग करते हैं। और वहाँ रमेश्वर पांडे को और वहाँ के हॉस्टल के वार्डन जो हैं, सारे लोगों को हम फांसी का डिमांड करते हैं। और अगर नहीं हुआ तो ये आर पार की लड़ाई होगी। हाँ, बिहार में हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। क्या कुछ कहेंगे पंकज भैया? स्नेहा सिंह कुशवाहा जी के न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यूपी पुलिस हम लोग को पगला समझता है, बिहारी समझता है। उसको पता चल गया कि बिहारी बुर्बक है। सबको पता है कि उस लड़की के साथ, बिहार की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। संचालक, जो लॉज के संचालक, यहाँ हमको तो लगता है कि पुलिस की भी मिली भगत है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ कि जब तक स्नेहा सिंह कुशवाहा के साथ न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। और जब तक करते रहेंगे जब तक उस थाना प्रभारी को और लॉज के मालिक को कड़ी से कड़ी सजा न मिले। सासाराम से चलकर पढ़ाई करने बनारस गई, वो भी मोदी के संसदीय क्षेत्र में, लेकिन वहाँ इनकी ऐसी दुर्दशा हुई जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो जरूर बता सकते हैं कि ये निर्मम हत्या किया गया है और यूपी पुलिस ढोंग रच रही है कि खुद फांसी लगा ली। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खुद फांसी लगा ली तो कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो उसके घर पर होना चाहिए था। अंतिम संस्कार में तो उसके गार्जियन गए ही थे, जैसा कि हमें पता चला, लेकिन उन्हें थाना में बंधक बनाकर रख लिया गया। उनको उस बेटी के लास्ट समय में मुंह देखने नहीं दिया गया और उसका दाह संस्कार कर दिया गया। क्या आज जो दूसरे राज्य वाले चिल्ला रहे हैं कि योगी मॉडल आना चाहिए, तो हर राज्य में अगर योगी मॉडल आए तो ऐसा ही होता रहेगा कि किसी की बेटी, किसी की बहन की हत्या कर दी जाए, निर्मम हत्या, और योगी मॉडल की बात की जाए। अगर इतना योगी जी बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं तो क्या इस बहन को न्याय नहीं मिल सकता है? लेकिन यहाँ हम तो कह रहे हैं कि यूपी पुलिस से लेकर और जहाँ जो रामेश्वर पांडे हैं उनकी हो सकता है कि सरकार में कोई साठगांठ हो, इसलिए इस मैटर को बहुत तरीके से दबा दिया जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। वो जितना दबाएंगे हम लोग इसको उतना उछालेंगे और ये आपसे ज़्यादा कर सकती है। बिल्कुल रिकी भैया, देखिए हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप लोग जहां से भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सब लोग अपना जो भी सोशल मीडिया है उस सोशल मीडिया हैंडल पर जो है आपने पोस्ट कीजिए और जस्टिस फॉर स्नेहा का टैग लगाकर आप लोग पोस्ट कीजिए और स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए आप लोग एक बार आवाज़ जरूर उठाइए। उम्मीद है कि हमारा प्रयास, इन सब का प्रयास से स्नेहा को न्याय मिल पाएगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ बिहार के राजधानी पटना के कारगिल चौक से। नमस्कार, जय हिंद।